छोटू समझ गया था कि अंधकार महल के मौजूदा हालात कैसे थे। सबसे बड़े बुजुर्ग अपने बड़े होने का फायदा उठाकर बाकियों पर मनमानी कर रहे थे। यही वजह थी कि अंधकार महल के ज्यादातर योद्धा कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में अगर छोटू इन दोनों बुजुर्गों से निपट लेता तब तो ये मसला अपने आप सुलझ जाता। वही छोटू की बातों पर दोनों बुजुर्गों की आंखों में खौफनाक इरादा झलकने लगा, जिसके साथ उन्होंने कहा, लड़के, लगता है कि तुझे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर है। अगर ऐसी बात है तो आ और हम पर हमला कर। हम भी देखे कि तू अकेला हम दोनों को कैसे खत्म करता है। भले ही दोनों बुजुर्गों को महसूस हो रहा था कि छोटू से निपटना थोड़ा मुश्किल था, मगर उन्हें उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। आखिर वो दोनों बड़े बुजुर्ग अवतार रैंक के योद्धा जो थे, इसलिए उनकी शक्तियां काफी ज्यादा थी। ऐसे में उन्हें यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि छोटू जैसा जवान लड़का उन दोनों को टक्कर दे सकता था। लेकिन उनकी बात पर छोटू के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई, पर उसकी इस मुस्कान में एक अजीब सा खूंखार इरादा छिपा हुआ था, जिसके चलते वो एक झटके में आसमान में दिखाई देने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी और आसमान में बिजलियां गरजती हुई दिखाई देने लगी थी। सिर्फ यही नहीं, चारों तरफ खतरनाक बिजलियां इकट्ठा होती हुई दिख रही थी, जिससे आसपास की कुदरती शक्तियों में काफी हलचल आ गई। ये हलचल देखकर दोनों बड़े बुजुर्गों ने भी अपने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकालनी शुरू कर दी। उनके अवतार रैंक की शक्तियां महसूस कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। तभी दोनों ने अपने अपने हाथों की सील्स बदलते हुए कहा, महान अंधकार हथेली हमला। उनकी गरजती हुई आवाज के बाद दोनों के शरीर से निकलती शक्तियां काले रंग की दो बहुत बड़ी हथेलियों में बदल गईं। वो हथेलियां तेजी से आगे बढ़ने लगी और आयाम को चीर कर सीधे छोटू के पास पहुंच गईं। उसके पास जाकर वो छोटू को मारने ही वाली थी कि तभी छोटू के इशारे पर आसमान में इकट्ठा होती बिजलियां उसके सामने आ गई। फिर वो बिजलियां सभी की नजरों के सामने दोनों काली हथेलियों से टकरा गई और बिजलियों की ताकत ने दोनों काली हथेलियों को तबाह कर दिया। लेकिन छोटू रुका नहीं और खुद बिजली में बदलकर आगे बढ़ने लगा। उसकी मुट्ठी में चमकती हुई ताकत दिख रही थी, जिससे उसने दोनों बुजुर्गों पर हमला कर दिया। गौर से देखने पर समझ आता कि छोटू के आगे बढ़ने पर बिजलियों का एक खतरनाक ड्रैगन भी तैयार हो गया था। जब दोनों बुजुर्गों ने उस बिजली ड्रैगन की खतरनाक शक्तियां देखी तो वो दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़कर एक बेहद ताकतवर ढाल तैयार करने लगे। देखते ही देखते उनके सामने 10,000 फुट बड़ी ढाल तैयार हो गई, जिसमें बेहिसाब अवतार शक्तियां शामिल थी। उस ढाल का नाम था अंधकार ढाल, जिससे आकर बिजलियों का ड्रैगन टकरा गया। उस टक्कर से अंधकार ढाल जोर से कांप उठी और बेहद तेज रफ्तार में गायब होती नजर आई। कुछ पलों बाद उस अंधकार ढाल में ढेर सारी दरारें भी आ गई थीं और आखिर में एक जोरदार धमाके के साथ वो ढाल पूरी तरह से तबाह हो गई। जब दोनों बड़े बुजुर्गों ने देखा कि किस तरह उनकी अंधकार ढाल भी तबाह हो गई, तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ढाल के तबाह होते ही उन्हें देखा कि एक परछाई उनके ठीक सामने आ गई थी। उस परछाई के शरीर पर ढेर सारे ड्रैगन निशान चमक रहे थे। तभी छोटू ने आसमान की तरफ देखकर जोरदार दहाड़ निकाली। उसकी बैंगनी सुनहरी ड्रैगन शक्तियां आयाम को चीरते हुए दोनों बुजुर्गों से जाकर टकरा गई और वो दोनों चिल्लाते हुए दूर जाते दिखे। इस दौरान उन्होंने बेहद घनी अवतार शक्तियां बाहर निकाल ली थी ताकि वो खुद को छोटू के उस हमले से जैसे तैसे बचा सके। गौर करने वाली बात थी कि उनकी अवतार शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि इकट्ठा होने पर वो सफेद रंग के हीरे में बदल गई थी। दूसरी तरफ छोटू के हमले की वजह से दोनों बहुत ज्यादा पीछे चले गए थे। उनकी शक्तियों का वो हीरा जाकर छोटू के हमले से टकराया, जिससे झटका खाकर दोनों बुजुर्ग और पीछे हो गए। जब उस जगह पर मौजूद हर किसी ने यह नजारा देखा तो चारों ओर हंगामा मच गया। लोगों की आंखों में अजीब सा खौफ नजर आ रहा था, जिसके साथ वो छोटू की तरफ ही देखते जा रहे थे। कौन सोच सकता था कि वो जवान लड़का, जिसे दोनों बड़े बुजुर्ग अपने से कमजोर समझ रहे थे, इस तरह उनकी हालत खराब कर सकता था। दो अवतार रैंक के योद्धाओं का सामना करना कोई आसान बात नहीं थी और ये बात हर कोई जानता था। अंधकार महल के सभी बुजुर्ग, जो दोनों सबसे बड़े बुजुर्गों का साथ दे रहे थे, चेहरे पर हैरानी और परेशानी के साथ ये नजारा देखते गए। उनकी धड़कनें काफी बढ़ गई थीं क्योंकि उनके यकीन को बहुत बड़ी ठोकर लगी थी। इस दौरान काले कपड़ों वाले दोनों बुजुर्ग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ गुड़िया के चेहरे पर तो बेइंतहा खुशी नजर आ रही थी। वो समझ गई थी कि पिछले 3 सालों में छोटू बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन आसमान में मंडराता छोटू तो बिना किसी रहम के दोनों बड़े बुजुर्गों की तरफ देखता गया, जो उसके हमले से काफी पीछे हो गए थे। भले ही वो दोनों अवतार रैंक के योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थी। और क्योंकि छोटू लौकिक शैतानी राजा जैसे ताकतवर शैतान तक से टकरा चुका था, इसलिए अब उसकी नजर में ये दोनों अवतार बुजुर्ग कुछ नहीं थे। तभी छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी कसते हुए दूर खड़े दोनों बुजुर्गों की तरफ इशारा किया। उसने जैसे ही अपनी मुट्ठी कसी तो दोनों बुजुर्गों के आसपास की जगह धुंधली पड़ गई और 4 काले रंग के बड़े बवंडर वहां अचानक दिखाई देने लगे। इन बवंडरों के घूमने पर बेहद खतरनाक विनाश की शक्तियां उसके अंदर से बाहर आ रही थी। ये खूंखार शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि आयाम तक चरमराने लगा था। जब दोनों बुजुर्गों को महसूस हुआ कि वो विनाश की शक्तियां किस कदर खतरनाक थीं, तो दोनों ने अपनी पूरी ताकत बाहर निकालते हुए
उस खिंचाव से बचने की कोशिश शुरू ये कर दी। एपिसोड सुपर उनके योद्धा चेहरे लाल फैन पड़ क्लब गए से थे, लिया लेकिन गया वो है। जैसे तैसे विनाश सब्सक्राइबर्स है। मगर वो जिस जगह पर गए थे इस चैनल वहां पर बिजली सबसे गरजने पहले लगी एक्स्ट्रा और बिजली का एपिसोड्स जोरदार मिलेंगे। झटका आकर उनसे इसलिए टकरा जल्दी गया। से ज्वाइन करें। इस टक्कर ये के तुरंत एपिसोड बाद उनके सुपर शरीर योद्धा से काले फैन रंग का क्लब से धुआं लिया निकलने गया लगा। है। ज्यादा उनकी ऐसी हालत सब्सक्राइबर्स देखकर है। सभी की हैरत भरी निगाहें छोटू इस की चैनल तरफ पर हुई। सबसे कुछ पहले मिनटों बाद वो एक्स्ट्रा दोनों बड़े एपिसोड्स बुजुर्ग मिलेंगे। अपने पैरों इसलिए पर खड़े जल्दी होने से लगे ज्वाइन करें। और खड़े होते ये वक्त एपिसोड उनके मुंह सुपर से खून योद्धा की फैन उल्टियां क्लब निकल से रही लिया थी। गया है। ऐसा नजारा बस क्योंकि है। उनके सबसे ताकतवर हुक्म के इस चैनल पर इतनी सबसे आसानी से पहले नाकाम हो एक्स्ट्रा गए थे। एपिसोड्स मिलेंगे। ऐसे में अब वो ना इसलिए जाने क्या जल्दी ही से कर ज्वाइन पाते। करें। अंधकार ये महल के एपिसोड योद्धाओं में सुपर हंगामा मच योद्धा गया फैन क्लब और से ऐसा ही लिया हाल गया है। योद्धा हार गए थे, जिस पर किसी को भी यकीन इस नहीं हो चैनल रहा पर था। सबसे पहले तभी एक्स्ट्रा छोटू ने दोनों बड़े एपिसोड्स बुजुर्गों मिलेंगे। की तरफ देखा, इसलिए जल्दी जिनकी से तरफ ज्वाइन देखकर करें। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अब तो काबिल माना जाऊंगा ना वो बात कहने के लिए जो मैंने कुछ देर पहले कही थी। उसके सवाल के बाद चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, जिसमें हवा के बहने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। अंधकार महल के सभी बुजुर्गों तक के मुंह बंद थे। सभी समझ गए थे कि इस वक्त वहां ऐसा कोई नहीं था जो गुड़िया के इस ताकतवर भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। इस दौरान अंधकार दरबार के लोगों की आंखों में खुशी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि दोनों सबसे बड़े बुजुर्गों के हारने का मतलब था बगावत करते बाकी बुजुर्गों का हौसला टूटना। इतने में कमजोर पड़ चुके दोनों सबसे बड़े बुजुर्ग छोटू की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे से ये बात साफ हो गई थी कि छोटू के हमले ने उन्हें काफी जख्मी कर दिया था। तभी दोनों बुजुर्गों ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, गुड़िया, ये मामला हमारे अंधकार महल का आपसी मामला है। इसके बावजूद तुम इस बाहर वाले को अपनी मदद के लिए ले आई हो। ऐसे में तो तुम हरगिज काबिल नहीं हो इस महान दल की लीडर बनने के। तुमने इस दल के नियम तोड़े हैं। मगर उन दोनों की गुस्से भरी बात के जवाब में गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग, आपकी बातें सही तो हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग मेरे खिलाफ हो रहे थे और मुझ पर हमला करने तक की कोशिश कर रहे थे, क्या तब आपको दल के नियम याद नहीं आए? आपका ओहदा हमारे दल में इतना ऊंचा है और सब आप दोनों की इतनी इज्जत करते हैं, इसके बावजूद आप ऐसी हरकत करने पर उतर आए। उसकी बात पर न सिर्फ दोनों बुजुर्गों के चेहरों का रंग बदलने लगा, बल्कि वहां मौजूद बहुत से और लोग भी गुड़िया को इज्जत के साथ देखने लगे। तभी छोटू ने दोनों बड़े बुजुर्गों की तरफ जानलेवा इरादे के साथ देखकर कहा, शुरू में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था तुम्हारे अंधकार महल से, लेकिन गुड़िया पहले मेरी छोटी बहन है और उसके बाद तुम्हारे अंधकार महल की लीडर। इसलिए अब जो कि तुम लोग एक साथ आकर मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कर सकते हो, तो मैं इसका बड़ा भाई होने के नाते इसकी मदद तो कर ही सकता हूं। और रही बात तुम दोनों बुजुर्गों की, तो आज का मामला मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाला। छोटू की बात से यह बात साफ हो गई थी कि वो इस मामले को आसानी से नहीं भूलने वाला था। इस वजह से दोनों बड़े बुजुर्गों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी। अब जो कि दोनों ने छोटू के हमलों का सामना किया था, इसलिए वो समझ गए थे कि छोटू कितना ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में वो दोनों मिलकर भी उस अकेले का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी दोनों बड़े बुजुर्गों ने चिल्लाते हुए कहा, इतना गुरूर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है लड़के। क्या तुझे सच में लगता है कि हमारे अंधकार महल को धमकाना इतना आसान होगा? छोटू ने उनकी बात सुनी, जिसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आसमान में बेहद खतरनाक बिजलियां गरजने लगी और एक साथ आते हुए वो हमला करने के लिए तैयार हुई। जब दोनों बुजुर्गों ने यह नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने दांत पीस कर एक दूसरे की तरफ देखकर चिल्लाए, ठीक है, अब जो कि ये लड़का यही चाहता है तो यही सही। लड़के, अब हम बताते हैं कि हमारे पास तुझसे निपटने का एक और तरीका भी है। दोनों में से एक बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे किया, जिस पर रोशनी इकट्ठा होने लगी। वो रोशनी देखते ही देखते काले रंग के बीज में बदल गई थी, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। उस बीज को तैयार होते देख छोटू के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। जाहिर सी बात थी कि वो उस बीज के अंदर से बेहद खतरनाक शक्ति महसूस कर पा रहा था। वो काले रंग का बीज थोड़ा बड़ा होने लगा और तभी दोनों बुजुर्गों ने अपने अपने खून को उस बीज में भरते हुए कहा, हम मदद के लिए इज्जत के साथ बुलाते हैं हमारे महान पूर्वज को, जो हमें इस बाहर वाले से बचाएं। उनके इतना कहते ही उनके खून काले रंग के बीज से टकरा गए, जिसमें से चमकदार काले रंग की रोशनियां निकलती दिखाई दी। वो रोशनियां आसमान में इकट्ठा होते हुए धीरे धीरे एक धुंधले शरीर में बदल रही थी। जब वो शरीर तैयार हो गया तो सभी को दिखा कि वो एक लंबा आदमी था, जिसके चेहरे पर काफी चमक थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। ये शक्तियां इस कदर ताकतवर थी कि दोनों बड़े बुजुर्गों की शक्तियां मिलने पर भी इतनी ताकतवर नहीं होती। उस धुंधले शरीर की शक्तियां ऐसी थीं जैसे वो पहला अवतार इम्तिहान पार कर चुका था। उसकी शक्तियां महसूस करते ही छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी। वाकई अंधकार महल के पास खुफिया तरीके थे। शायद ऐसे तरीकों की वजह से ही वो लोग अंधकार प्राचीन निशान को आज तक बचाने में कामयाब रहे थे।
जिस दौरान छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिख रही थी। ये उस वक्त एपिसोड अंधकार सुपर महल के सभी योद्धा लोग फैन क्लब अपने से अपने लिया घुटनों गया पर बैठ है। गए। इस इसे दोनों बड़े सब्सक्राइबर्स बुजुर्गों ने हैं। वहां बुलाया था। इस वो चैनल पूर्वज पर कोई और सबसे नहीं पहले बल्कि एक्स्ट्रा अंधकार महल का एपिसोड्स पहला मिलेंगे। लीडर था। इसलिए इस जल्दी दौरान से कुछ ज्वाइन बुजुर्ग करें। जो गुड़िया की तरफ ये थे एपिसोड हैरानी सुपर भरी आंखों योद्धा के फैन साथ क्लब कहने से लगे, लिया गया है। ये कैसे हो इस सकता है? चैनल सकते हैं। है। दूसरी इस तरफ चैनल पर उस धुंधले सबसे शरीर के पहले वहां आते ही एक्स्ट्रा अचानक से एपिसोड्स गुड़िया के मिलेंगे। हाथों में रखा इसलिए अंधकार जल्दी हंसिया से ज्वाइन जोर जोर करें। से कांपने लगा। ये एपिसोड इस कपकपी को सुपर देखकर योद्धा उसके फैन चेहरे का क्लब से रंग लिया बदलने गया लगा, है। क्योंकि वो इस शरीर से कोई रिश्ता जरूर था। इस बारे में गुड़िया सोचती रही और एक पल बाद उसे कुछ समझ आने लगा। इसलिए एक मिनट, जल्दी से ज्वाइन क्या करें। ये आत्मा असल में अंधकार हंसिए की आत्मा है? इसका मतलब अंधकार हंसिया इसलिए अधूरा था क्योंकि इसकी आत्मा बड़े बुजुर्गों के पास थी। गुड़िया को जैसे इस बात का पता चला तो दोनों बड़े बुजुर्गों के चेहरों का रंग बदलने लगा। उन्होंने नहीं सोचा था कि गुड़िया इतनी समझदार होगी कि चुटकियों में उनका पर्दाफाश कर देगी। तभी गुड़िया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, जिसके साथ उसने चिल्लाकर कहा, तो ये बात है, तभी तो गुरुजी ने कभी अंधकार हंसिए की आत्मा का जिक्र नहीं किया। सच तो ये था कि किसी ने ये आत्मा चुपके से चुरा ली थी और वो आत्मा चोर आप दोनों थे। क्या हिम्मत है आप दोनों की कि इतनी पवित्र आत्मा को आपने चुरा लिया? अंधकार महल में ये सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आज से मैं आप दोनों को बड़े बुजुर्ग के ओहदे से बर्खास्त करती हूँ। आप दोनों इस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। अंधकार महल में हंगामा मच गया और उस दल के ऊंचे ओहदे के सभी लोगों के चेहरों पर अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। अंधकार हंसिए की आत्मा असल में इस दल के दो सबसे बड़े बुजुर्गों ने चुराई थी। ये बात सभी की उम्मीद से आगे थी, इसलिए तो उन्हें इतनी अच्छी तरह पता था कि जो अंधकार हंसिया गुड़िया के हाथ में था वो अधूरा था और उसकी आत्मा उसमें नहीं थी। वहीं गुड़िया की बात सुनकर दोनों बुजुर्गों ने चिल्लाकर कहा, लड़की, तू हम लोगों से ऐसी बात नहीं कर सकती है। एक झटके में छोटू के ठीक सामने एक परछाई नजर आने लगी, जिसका शरीर बहुत ज्यादा चमक रहा था। उस परछाई में बेशुमार ताकत थी, जिसके साथ वो छोटू पर हमला करने लगी। ऐसा करते हुए वो दोनों बुजुर्ग छोटू को उलझाकर रखने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें लगने लगा कि छोटू उलझ गया है तो वो दोनों तेजी से गुड़िया की तरफ बढ़ने लगे। इससे साफ हो गया था कि वो गुड़िया को कैद करने के फिराक में थे। एक बार गुड़िया उनकी कैद में हो जाती तो छोटू को बहुत संभल कर कोई कदम उठाना पड़ता। वहीं जब गुड़िया ने उन दोनों बुजुर्गों को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में बेरहमी नजर आने लगी। उसने अंधकार हंसिए पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही उसके माथे पर दिखता प्राचीन निशान अब और भी ज्यादा चमकदार हो गया। फिर जैसे ही गुड़िया ने वो हंसिया लहराया तो चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी दोनों में से एक बुजुर्ग की खतरनाक शक्तियां आकर उस जगह से टकरा गई, जिससे अंधेरे के बीच टक्कर की आवाज गूंजने लगी। बुजुर्ग के हमले में उसकी अवतार शक्तियां थी, जिसकी टक्कर अंधकार हंसिए से हुई थी। तो कैसे दोनों बड़े बुजुर्गों के शैतानी इरादों से गुड़िया को बचा पाएगा छोटू, या फिर अंधकार हंसिए की आत्मा से निपटना उसके लिए हो जाएगा मुश्किल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।